ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। देखिए अपने आप को लाइट के शरीर में, सूक्ष्म वतन में, बाप दादा के सामने मुस्कुराते हुए बाबा दोनों बाहें पसार हमारा स्वागत कर रहे हैं। हमें दृष्टि दे रहे हैं। हमारे प्यार से हमारे इस मस्तक पे, सर पे अपना हाथ फेर रहे हैं। वरदानों से भर रहे हैं बच्चे। निरंकारी भव। छोटा सा भी रौब अहंकार है, देह अभिमान है। चेक और चेंज। बाबा की आज्ञा ले हम आगे का प्रसंग जानेंगे। वो अब तक हमने देखा कि ब्रह्मा कुमारी कमल सुंदरी दादी का कैसे चौथा जन्म हुआ। उनके अनुसार इस प्रकार 4 जन्म लेकर अब काफी समय यज्ञ के दैवी वत्सों के साथ ईश्वरीय गुरुकुल में पवित्र वातावरण में ही हमारा जीवन बीता था। अब जब फिर से अपनी लौकिक परिवार की ज्ञान सेवार्थ यज्ञ कुंड से बाहर जाने का आदेश मिला तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। माउंट आबू में बस स्टैंड में बस में बैठकर जब हम आबू रोड पर पहुंची तो यह दुनिया बड़ी अजीब लगती थी। प्यारे बाबा से बिछुड़कर हम पहली बार जा रहे थे, इसलिए मन में एक ओर तो यज्ञ की याद हमें खींच रही थी, दूसरी ओर इस संसार का वातावरण घोर नरक जैसा लगता था, जिसे देखकर मन करता था कि वापस अपने ईश्वरीय कुल के शुद्ध वातावरण में लौट जाए, जहां पर ऐसी अशुद्ध मन तरंगे नाम मात्र भी नहीं है। परंतु सेवा जाना ही था, इसलिए मजबूरी महसूस करते हुए रेलगाड़ी पर हम सवार हो गए। रेल में लोगों की दृष्टि, वृत्ति, बोलचाल, रहन सहन देखकर ऐसा लगता था कि अब यह संसार बहुत ही बिगड़ गया है और मनुष्य बिल्कुल ही देह अभिमानी बन गया। एक कवि का यह गीत स्मरण हो गया। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। छल और कपट के हाथों बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे, रखते आज फरेब के बंदे, कितने ये मक्कार ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे।
इन्हीं की काली कुट करतूतों से मुल्क हुआ मसान। कितना बदल गया इंसान। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते। काहे लाखों ये घर उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछुड़ते। कितना बदल गया इंसान। ब्रह्म कुमारी सीतू जी कहती हैं, बहुत समय तक यज्ञ कुंड में रहने के कारण हमें बाहर के संसार का कुछ भी पता न था। यहाँ तक कि हमें यह भी मालूम नहीं था कि अब सरकार का कौन सा सिक्का चल रहा है। जब तक हम यज्ञ में रहती थी तो हमने कभी हाथ में पैसा लिया न था, क्योंकि हमें कोई सौदा तो खरीदना नहीं पड़ता था। हमें तो बस सब कुछ ईश्वरीय यज्ञ के भंडार से बिना मांगे मिलता था। बाबा का ही आदेश था कि यज्ञ वत्सों को कभी भी कुछ मांगना न पड़े। बाबा कहा करते थे, सतयुग में देवी देवता कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगते। अतः जबकि यज्ञ वत्स देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं तो इन्हें भी कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहनी चाहिए। अहो, प्रभु द्वारा पालन का उस अनोखी रीति का हम कैसे वर्णन करें। उस अलबेले फिक्र से फारिग जीवन की घड़ियां तो अत्यंत सुखमय थी। तभी तो कहा है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो मैं ये बता रही थी कि हमें संसार के सिखों का कुछ पता नहीं था। हमारी दुनिया ही एक न्यारी और प्यारी एक ईश्वरीय दुनिया थी। यदि कोई नया व्यक्ति वहां आकर रहता था तो वह समझ सकता था कि सचमुच भोलानाथ शिव ने एक नई सरल स्वभाव वाली पवित्र पुष्पों वाली प्यारी सृष्टि की रचना कर रहे हैं। मुझे याद है कि एक बार जब हमारी दो दैवी बहनें ईश्वरीय सेवा के लिए कहीं गई थी तो एक छोटी सी समस्या उनके लिए आई थी। उन्हें एक तांगे वाले को अठन्नी देनी थी और वो निर्णय नहीं कर पा रही थी कि टांगे वाले को कौन सा सिक्का दिया जाए। बात यह थी कि उन दिनों एक नया रुपया निकला था और एक अठन्नी का सिक्का पहले से चल रहा था। अब दोनों का घेरा लगभग बराबर था। उन्होंने दोनों सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर रखकर देखा और जो सिक्का उन्होंने घेरे में छोटा पाया उसे उन्होंने अठन्नी मानकर तांगे वाले को दे दिया। क्योंकि वे दोनों बहनें पढ़ी लिखी तो थी नहीं, परंतु वे अपने लिए सौभाग्य की बात मानती थी कि वे केवल ईश्वरीय विद्या ही पढ़ी थी और उन्होंने उस कलयुगी नरकीय संसार की छिछी बातें न पढ़ी थी न सुनी थी। हाँ, बाद में उन्होंने थोड़ा सा अक्षर ज्ञान भी ले दिया था ताकि वे लेन देन भी कर सके। ऐसी निराली अवस्था में जब ब्रह्म कुमारियां यज्ञ कुंड से निकलकर लोक सेवार्थ गईं तो समझा जा सकता है कि हमें ये संसार कैसा लगा होगा। जब हमको लोग कहते थे कि हम विकारों को जीत ही नहीं सकते तो हमें उन पर बड़ा आश्चर्य होता था, क्योंकि हम पर बाबा ने ऐसी ज्ञान वर्षा की थी कि हमारा तो सहज स्वभाव ही निर्मल हो गया था। अपनी पहली रेल यात्रा के बारे में ब्रह्म कुमारी गंगा जी लिखती है कि रेल में बैठे हुए भी हमें अपने यज्ञ की याद आती रही और बाबा की ओर हमारा मन खींच रहा था। आखिर मन को हमने जैसे तैसे अपने में काबू करके पास बैठी दूसरी माताओं को ईश्वरीय ज्ञान सुनाना प्रारंभ किया। उन लोगों को इससे बहुत ही शांति का अनुभव हुआ और वे हमें अपने यहाँ के लिए निमंत्रण भी देने लगी। उन पर इस ज्ञान का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। तभी हमें आपकी ये महावाक्य याद हुआ है कि बच्ची, जब आप ये ईश्वरीय ज्ञान लोगों को सुनाओगी तो उन्हें बहुत खुशी होगी और आपका बहुत प्रभाव निकलेगा। हम जब ब्रिज कोठी में बाबा आपसे विदा ले रही थी तब आपने हमें अलौकिक स्नेह से युक्त दृष्टि से निहारते हुए तथा पुचकारते हुए कहा था, बच्ची
जाओ, आप शक्तियों का काम ही है सभी माताओं आत्माओं को जगाना। खूब सर्विस करो। एक दिन आएगा कि तुम्हारी ज्ञान धारणा का चमत्कार देखकर तथा पवित्र जीवन देकर लोग तुम्हारी जय जयकार करेंगे। अब वही महावाक्य साकार हो रहे थे। अस्तु हम मनोहर इंदिरा बहन जी के उन लौकिक संबंधियों के यहाँ पहुंचे जिन्होंने हमें निमंत्रण पत्र में यह लिखकर भेजा था कि आप आकर अपनी 14 वर्ष की तपस्या से और आध्यात्मिक अनुभवों से हमें भी जगाओ तथा ज्ञान अमृत पिलाओ। हमने उन्हें यह सूचना तो दे ही दी थी कि हम लोग प्रातः बहुत जल्दी उठती हैं और स्नान आदि करके ईश्वरीय स्मृति में लवलीन होती हैं, अतः हमारे लिए एक अलग कमरा चाहिएगा। हमने उन्हें यह भी बताया था कि हम अपने ही हाथों से अपना भोजन बनाती हैं और हम कोई भी अशुद्ध अथवा तामसिक भोजन नहीं लेते। इसलिए हमारे यहाँ रहने पर घर में प्याज आदि तामसिक पदार्थों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने उचित व्यवस्था भी कर दी थी। अतः जब हम उनके यहाँ जाकर ठहरी तब हम ईश्वरीय नियमों के अनुसार ही रहती थी। हम उन्हें भी ईश्वरीय याद में स्थित होकर भोजन बनाने तथा भोग लगाकर भोजन खाने की प्रेरणा देती थी। उन्हें ईश्वरीय ज्ञान भी हम नित्य प्रति सुनाती और पवित्रता का मार्ग भी दर्शाती थी। उन पर हमारे जीवन का काफी प्रभाव पड़ा, परंतु वे इस भ्रम में पड़े हुए थे कि गृहस्थ तथा व्यापार करते हुए उन नियमों का पालन करना कठिन है। वाह 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 वाह। इस चमत्कार को तो कोई ब्रह्मावत्स ही जान सकता है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम कितने खुशकिस्मत हैं जो आपकी पालना मिली, आपकी शिक्षा मिली और अब आपका मार्गदर्शन मिल रहा है अपने संस्कार परिवर्तन के लिए। बाबा हमें आप सब बनना ही, आप सब संपूर्ण बनना ही है बाबा, बनना ही। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।